हम सुनो, एक सीए मेरे पास आया, मैं था और मेरे साथ के 4 साथी और थे, हम चारों गए। उसने अपना मकान किराए पे डाल दिया। अब वो जो है ना लड़का मूंछ बनाए बैठा था। अब वो घर में खुद था नहीं, पत्नी पुलिस को फ़ोन कर देती थी जब भी सीए साहब जाते थे। वो उस दिन भी करने ही वाली थी। मैंने कहा बहन जी आपका जो जोत है, जोत पूजा रूम है, मैंने कहा उसमें शनिदेव महाराज की एक पुस्तक रखी हुई है। बोली हाँ भैया रखी है। मैंने कहा वो हमारे हाथ की लिखी हुई है, वो हमारे द्वारा ही विरचित है। बोली क्या बात कर रहे हो, आप ही मनु भैया हो? मैंने कहा हाँ मैं ही मनु भैया हूँ, पर तू ये बता दे इन सीए साहब का मकान कब खाली करिए? 2 महीने तो हो गए, फिर उसने 4 महीने का और टाइम मांगा, जब जाके वो मकान खाली हुआ। आ गए ना समझ? फिर वो तो 1 ही साल तक रही थी, और कोई किसी के मकान में 10-20 साल तक रह लेता था पहले, तो आधे मकानों पे तो कब्जे ही हो गए थे। दुकानों पे आज तक कब्जे हैं, है कि नहीं है? बोलो। तो फिर जो शरीर में आपके रम गया, 4 साल भी रह लिया, आप उसको धक्का मार के निकालोगे, निकल जाएगा क्या? नहीं। और वो भी वो जिसका नाम ही शैतान है। देखो भाई तुम्हें एक बात का यहाँ शनि धाम में आते आते पता चल गया है, डॉक्टर जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं वो 60% झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं परोसते। सभी माताओं बहनों महिलाओं के वो क्या करते हैं, ऑपरेशन करते रहते, दर्द वही है, वहीं के वहीं जमा रहता है। अच्छा और एक बात, अगर प्रेत शरीर में घूमता है तो डॉक्टर के और मजे आ जाते हैं। अभी पित्त की थैली का ऑपरेशन करा दिया, थोड़ा नीचे आ गया, बच्चादानी निकलवा दी, और नीचे आ गया, डॉक्टर ने गांठें बता दी, 3 ऑपरेशन तो पेट के करवा दिए। कमर की तरफ गया, कमर में दर्द हुआ, 1 ऑपरेशन वहाँ का बता दिया। फिर ये सारे ऑपरेशन करा के तब तो घुटनों में जा ठहरा, फिर घुटनों का ऑपरेशन कर दिया। तो एक हड्डी वाला, एक गायनोकोलॉजिस्ट, 3-4 तो यही हो गए, और एक नाड़ी वाला। अब नाड़ी वाला कौन सा? न्यूरोलॉजिस्ट। और एक और कौन सा? साइकोलॉजिस्ट, जो साइको बताता है सारी दुनिया को, वो खुद साइको है। उसको ये नहीं पता तेरे पास 90% केस आने वाले भूत प्रेतों से ग्रसित हैं। भूत प्रेत को मानता नहीं, डरता भी है। डॉक्टर की पौ फटी हुई है भूत प्रेत से। एक उड़ीसा में 4था माला खाली हो गया हॉस्पिटल का। मैं कहता हूँ हमारे नाम लिखा दो भाई, नहीं है कि नहीं? ऐसे बहुत लोग आते हैं मेरे पास जिनके पास मकान नहीं है, वहाँ बचा दूंगा, ध्यान केंद्र खोल देंगे ऊपर हॉस्पिटल के बीच में। हाँ ऐसे भाई, ना तो डॉक्टर बैठ रहा, ना मरीज जा रहे, वहाँ कोई रोता हुआ घूम रहा है, हमारे को दे दो भाई, नाम लिख दो। मेरे पास बहुत लोग हैं, एक बेचारा यहाँ रह रहा है परिवार के साथ, वो यहीं रहता है, उसके पास कुछ है ही नहीं बेचारे के पास अपना मकान दुकान। ठीक है, शनि धाम जिम्मेवारी है उसकी बस। फिर जब हमें मिल जाएगा तो हम किसी को दे तो देंगे, किसी को कह देंगे भाई तुम्हारे रहने लग जाए, भूत ना हम आप देख लेंगे, प्रेतों को हम आप देखेंगे। तो प्रेताधिक से पित्राधिक से इतनी बीमारियां हो रही हैं, इतने रोग हो रहे हैं आज, क्या कहते हैं। और एक बात, इसके पीछे कारण हम ही है। कौन कारण है? कौन कारण है? अच्छा अब मुझे ये बता दो एक बात, ध्यान से, चुप रहना, मारूंगा बहुत। डरता है ना तू मेरे से या नहीं डरता है? पकड़ू गुद्दी आके, डरता है ना? यहीं कहीं चुप हो जाइए बस, ऐसे जैसे काल लग गया तेरे पीछे। चुप, बोला ना अब की बार सांस निकाला तूने, कभी ना तुझे पाताल में गिराऊंगा। पहले तुझे उस दिन भी कहा था, उस दिन छोड़ दिया था, जा आया समझ में? विचार कहीं का। तो मैं क्या कह रहा था, बोलो भाई। हॉस्पिटल अपने नाम, हॉस्पिटल के हिस्सा अपने नाम करा लेते। साइकोलॉजिस्ट मतलब साइकोलॉजिस्ट पहले ही दिन से झूठ बोलना चालू कर देता है। कितनी बीमारियां हमारी हैं ये देखिए आप। सर्वाइकल डॉक्टर से कदापि ठीक नहीं हो रहे, माइग्रेन डॉक्टर से कभी ठीक नहीं हो रहा, डिप्रेशन डॉक्टर से कभी ठीक नहीं हो रहा। लिख के दो, कौन सा लिख के देगा हिंदुस्तान में डॉक्टर कि बोला मैं ठीक करूँगा। 100 मरीज बोले, 100 मरीज को वो दिन रात देखे, 50 दिन तक दवाई खिलाए, फिर मनु भैया देखेंगे 50 दिन के बाद, एक ही दिन देखेंगे, 1 दिन के बाद अंतर देखेंगे, 24 घंटे 100 मरीज। हिंदुस्तान में कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल चैलेंज करे, मनु भैया तैयार। हिंदुस्तान में कोई भी साइंटिस्ट चैलेंज करे, मनु भैया तैयार। हिंदुस्तान में कोई भी पढ़ा लिखा चैलेंज करे, मनु भैया तैयार। टाइम नहीं खोऊंगा, दिखाऊंगा यहीं करके, क्योंकि मेरे पास तो एक गद्दी है, मैं तो यहीं बैठता हूँ। लेकिन एक बात, अगर कोई ये कहे ना मेरे हॉस्पिटल में आओ तो मैं जाने के लिए तैयार, लेकिन
जी न्यूज पे चलेगा लाइव, है कि नहीं? लेकिन आज तक पे चलवाए लाइव कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, उसी दिन दिखाऊंगा सारी दुनिया को कि भूत प्रेत होते हैं। एक ये, और सजा हो जाएगी ये डॉक्टरों के लिए, मानना पड़ेगा उनको। मैं तो एक ही दिन में इतने आराम दे दूंगा कि उनसे होते ही नहीं है ये रोग, कदापि उनसे ठीक हो नहीं रहे। जब रोग ठीक नहीं हो रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा दवाइयाँ क्यों दे रहे हैं। जब दर्द चल रहा है और या फिर ऑपरेशन करने के बाद भी मिट नहीं रहा है, फिर क्यों दुनिया को दर्द दे रहे हैं? क्यों माताओं बहनों के ऑपरेशन कर रहे हैं? बताइए उनका औचित्य क्या है? किस बात के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं? छोटे बच्चे की, एक तो 10 साल की लड़की, खांसी भी उठती थी। खैर उसको मैं मानता हूँ खांसी प्रेत का कारण नहीं है, उसकी कम से कम खांसी प्रेत का कारण नहीं है, लेकिन प्रेत के कारण खांसी भी उठती है। मेरे पास एक ऐसा युवा बच्चा भी है जिसको 4 नहीं कम से कम आधा दिन तक काली खांसी रही, और उसके बाद मैंने 2 घंटे जाप किया, आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनको उनके पितर का नाम ही पता था सीधा कि हमारा फलाना वाला पितर आता है जी, वो ऐसे खांसता है जी, और उसी की खांसी थी। अब वो काली, जैसा आदमी जीते जी व्यवहार करता है, मरने के बाद सेम व्यवहार करता है। जब वो आपकी बॉडी को ग्रस लेता है, पूरा कब्जा कर लेता है, कब्जाधारी हो जाता है, तब आपकी बॉडी में वही लक्षण होता है। मनु भैया क्यों कहते हैं अपने पितरों को मत पूजो? इसके पीछे एक कारण है। पितरों को पूजो कैसे? कि हे शनिदेव महाराज, हे बजरंगबली महाराज, हे शिव महाराज, हे शंकर भगवान, हे हरि भगवान, हे भगवान विष्णु, हे भगवान राम, हे भगवान कृष्ण, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपनी ऊर्जाओं को मेरे पितरों में प्रसारित कीजिए, उनको भोग आदि, उनका तर्पण आदि हो, इसलिए मैं नाम जाप करता हूँ, उनको शांति मिले। तो किसका जाप कीजिए? भगवान का जाप कीजिए। किसको? पितरों को शांत करने के लिए। पितरों को ना तो भोग दीजिए, क्योंकि वो भोग तो आपने दे दिया। आप अपने मंत्र जप से किसी को भी भोग दे सकते हैं, आपको पता नहीं है, उसका पेट भर जाएगा, छक जाएगा। ऐसे अगर वो सूक्ष्म में है तो सूक्ष्म वालों का कैसे भोग जाता है पता है आपको? भगवान का नाम लेते हैं, उसका भोग पूरा हो जाता है। बोलो, नहीं समझे? यज्ञ कर दिया, भोग पूरा हो गया। दीप दिखा दिया, भोग पूरा हो गया। 3 ही विधियाँ, चौथी विधि है ही नहीं संसार में। बोलो, है क्या चौथी विधि? भाई जब से अनुष्ठान कर दिया, एक यज्ञ कर दिया, और तीसरा दीपदान कर दिया, यही विधि है। कुपित वायु शरीर में जगह जगह घूम रही है, दर्द कर रही है, कष्ट बढ़ा रही है, रोग बढ़ा रही है। वे रोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, विकराल हो गए वे सारे के सारे। अब डॉक्टर परेशान नहीं है, इसलिए क्योंकि वो जानता तो है नहीं कि मैंने अभी तक कोई रोग ठीक ही नहीं किया है। तो गायनाकोलॉजिस्ट, हड्डियों वाला, एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे सामने तो वो महिलाएं हाथ उठा लें जो अपने बच्चों की छिक के मालिश करती हैं, दबा दबा के, जो अपने बच्चों की दबा के अपने हाथ से मालिश करती हैं। कैसे मालिश करती हैं बताता हूँ, दिखाऊंगा मैं। 2 ने हाथ उठाया और एक भी माता ने। अब एक बात, तुम अपने बच्चों की मालिश के लिए कौन से डॉक्टर को रख लो भाई? मालिश वाला कौन सा डॉक्टर होता है? हाँ, थोड़ी बहुत मालिश फिजियो करता है ना, और ये फिजियो नहीं है, ये मालिश वाला है। आए ना समझ में? वो भी बहुत सारे रोग मिटा देता है, वो भी प्रेत को वहाँ से हटा देता है कई बार, और हमारे दर्द बंद हो जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की भारत को जरूरत ही नहीं थी, ये बनाया ही केवल धन कमाने के लिए आप लोगों का। अब तो पहले से ही फिजियो हैं, आपको तो भगवान फिजियो करके पैदा होता है। बंदर बंदर की जूं ढूंढता है, उसको खाता है, उसको रोग नहीं होने देता। नहीं, आदमी आदमी की पहले सेवा करता था। आप अपने बाप का, दादा का कंधा दबाते थे, हाथ दबाते थे, पैर दबाते थे कई कई घंटे। अब कौन सी बहू दबा रही है सास के पैर? कोई नहीं। एक आदमी के घुटने में दर्द है। कौन सा है वो जो अभी आके दिखा के गया था मुझे, जिसके घुटने में दर्द? आइए मेरे पास, देखिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आगे ना क्या करना, बहुत ध्यान से। मैंने बाजू ऊपर कर ली। कौन से पैर में दर्द है जी? सबसे ज्यादा कौन से में है? आइए आगे। क्या नाम है आपका? शिव कुमार।
शिवकुमार जी घुटने को उठाइए, जो नहीं होता था वो करके दिखाइए। बोलो शनिदेव महाराज की। उठिए, इस उम्र में तो ऐसे वैसे भी नहीं बैठा करते। कितना दर्द है? हाँ, कम हुआ? थोड़ा 19-20 का फर्क है। अच्छा, ऊपर नीचे करो पैर को, ऐसे ऊपर ऐसे उठाओ, ऐसे पता चलेगा। हाँ, वैसे तो बहुत पुराना था, नाड़ियों पे दबाव पड़ेगा अगर आप बैठोगे। बैठते समय दिक्कत होती है। बैठते हुए कैसे? उकड़ू तो कोई बैठ ही नहीं सकता भाई। ये अचानक हुआ है, श्रीनगर में हुआ हाँ, था। अचानक श्रीनगर में हुआ था। है अभी जैसे अब खड़े हैं दर्द है? हाँ मतलब बैठते ना, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है। वैसे नहीं है तो मेरा नहीं है। अब दूसरा है, किसी को घुटने में दर्द है तो बैठिए जरा, है कोई दूसरा?